नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री हरिहर वंदन स्तुति में। आज हम 7वें नवरात्र पर की जाने वाली माँ कालरात्रि की पूजा का जो विधान है और व्रत कथा का श्रवण करेंगे। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजी जाने वाली देवी दुर्गा की 7वीं शक्ति हैं, जो भयानक रूप होने के बाद भी भक्तों को शुभ फल देती हैं। उन्होंने रक्त बीज नामक असुर का वध करने के लिए अवतार लिया था, जो अपने रक्त की हर बूंद से नए राक्षस पैदा करता था। माँ काली का जो कालरात्रि माँ का रूप है वो अत्यंत उग्र है। इनका रंग काला और वे गंधर्व पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे खड्ग, वज्र और वरमुद्रा धारण करती हैं। माँ की सूक्ष्म दृष्टि से ही शक्तियाँ विनाशकारी हो जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से व्यक्ति भय, नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं से मुक्त होता है। इस दिन की पूजा से मंगल, शनि और राहु ग्रह के दोष समाप्त हो जाते हैं। साथ ही साधकों को साहस, आत्मबल और प्रतिभा प्राप्त होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रसार चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंडों की माला धारण करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नामक राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो उसके जैसा एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर सभी इस समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था, उन्हें पता था कि इस दानव का अंत सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। अंत में माँ कालरात्रि ने माता पार्वती ने कालरात्रि रूप में रक्त बीज का संहार किया और इस राक्षस से पृथ्वी को मुक्त किया। माँ कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय और संकटों का नाश होता है। यह पूजा शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होती है। भक्त को आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। माँ की कृपा से ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शक्ति का नवसंचार होता है। माँ की पूजा की जो विधि है उसमें आप विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पूजा की विधि इस प्रकार है। आप माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करें, लाल फूल और धूप और काजल चढ़ाएं। माँ को गुड़ और दोट का भोग लगाएं, क्योंकि यह उनका प्रिय भोग माना जाता है। माँ को गुड़ और दोट का भोग माँ का प्रिय भोग माना जाता है। इसके अतिरिक्त आप दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ कर सकती हैं। यदि संभव हो तो सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। माँ की उपासना का मंत्र है, जो इनका बीज मंत्र है, ओम देवी कालरात्रे नमः, ओम देवी कालरात्रे नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और विधि विधान से बड़े श्रद्धा के साथ माता कालरात्रि का आप पूजा कीजिए, आवाहन कीजिए और उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव कीजिए और सुखी संपन्न जीवनों के लिए माँ कालरात्रि समस्त प्रकार के भयों और दुष्टों का नाश करती हैं। देवी का जो स्तोत्र है वो है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता
नमस्तस्ते 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 नमो नमः। अंत में आप इस पूजा विधि के पश्चात माँ कालरात्रि की आरती कीजिए और सभी को फिर प्रसाद का वितरण कीजिए जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं। माता आप सब पर प्रसन्न रहें और आपको सुखी समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दें। जयकारा शेवली माई का बोल साचे दरबारे की जय। अब मिलते हैं दूसरी कथा यानी कि माता के 8वें जो स्वरूप है महागौरी का उसकी कथा के साथ में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चैनल कैसा लगता है और मेरे द्वारा सुनाई हुई कथा आपको कैसी लगती है। जयकारा शेवली माई का बोल साचे दरबार की जय।